हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं डियर स्टूडेंट। तो आप खुशी हो जाइए क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, क्लास 12 का रसायन विज्ञान का दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी मतलब विस्तृत उत्तरी प्रश्न लेकर आए जो 5 अंकों का होगा। और 5 अंकों में कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं कितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए 33 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कितना? 33। तो 33 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आप पूरा, अगर क्वेश्चन पूरा याद कर लेंगे, तैयारी जरूर करना है। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपको 30 अंक का काम चल जाएगा, क्योंकि आपका 20 अंक का जो आपका ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न आएगा इसका उत्तर देंगे ही, साथ ही साथ लघु उत्तरी जो 4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, उनका भी उत्तर आपको देने में सहायता मिलेगी, क्योंकि उसमें से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी टाइप के जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, और बहुविकल्प भी लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर हम रसायन विज्ञान का कंप्लीटली दे देंगे। और फिजिक्स का देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट उसका हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर आप देख लीजिए तो आपको मिल जा रहा होगा। ये जाकर वीडियो देख लेना है। और हिंदी की भी क्लास लगा चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप पूरा याद कर लेना है। मैं बकवास नहीं करूँगा, सीधा मैं प्रश्नों पर आता हूँ, क्योंकि आपको बहुत टाइम आपके पास बच नहीं रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धआयुकाल अपकारकों के लिए प्रारंभिक साधारण पर निर्भर नहीं करता, इसे भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट रख लेना है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बार आने वाला है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंतरा हाइलोजन यौगिक क्या है। अंतरा हाइलोजन यौगिक क्या है और उदाहरण द्वारा समझाना है। अंतरा हाइलोजन यौगिक के बारे में, मतलब उसका जो कुछ भी जितना भी डिटेल होता है उसको याद कर लीजिएगा और उदाहरण से समझाना है। अंतरा हाइलोजन भी याद कर लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया के निर्माण में प्रयोगशाला विधि का वो वर्णन करना है, वो भी रासायनिक समीकरण द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण द्वारा। और रासायनिक समीकरण के साथ साथ आप उसका फिगर भी बनाना है, हर एक चीज़ देखना है कि बढ़िया से, जो आपको हो सके तो रासायनिक समीकरण भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जैसे समझ सकें। और पाँचवा नंबर आपके सामने है, पाँचवा नंबर है आपका, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र और नामांकित चित्र सहित बनाना, वर्णन करना है। उसके 2 प्रमुख गुण लिखिए। देखिए, अमोनिया का आपको जो प्रयोगशाला विधि है उसको देखना है, और इसकी जो हैबर विधि है उसको देख लेना है। ठीक है, तो अमोनिया की जो विधियां हैं इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। एक प्रयोगशाला में बहुत बार पूछी जा चुकी है और पूछी जाएगी भी। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और शून्य वर्ग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में जो भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और शून्य ग्रुप होते हैं, इन तत्वों की स्थिति की विवेचना करना है। ये क्वेश्चन अगला नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओस्टवाल्ड विधि का नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करना है। और अगर आप ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करते हैं तो एक विधि और भी है, वर्कलैंड आइड विधि। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्कलैंड आइड विधि जो है थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो दोनों विधियाँ हैं, आप याद कर लेना है नाइट्रिक अम्ल बनाने की। उसके बाद ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कर, ओजोन बनाने की जो प्रयोगशाला की विधि है सचित्र वर्णन उसको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है 8 नंबर। और 9 नंबर है आपका, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए और अमोनिया के साथ अपक्रिया के लिए समीकरण दे देना है। अमोनिया के साथ उसकी अपक्रिया देना है। 10 नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लैंड कक्ष विधि और शीश कक्ष विधि अथवा संपर्क विधि का सचित्र वर्णन करना है। ये लैंड कक्ष विधि और शीश कक्ष विधि और संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में काम आता है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद विरंजक चूर्ण क्या है, अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है और इसके निर्माण विधि का नामांकित चित्र बनाइए और चित्र के साथ साथ इसका गुण भी लिखना है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, ये हो गया। 12 नंबर है, उत्कृष्ट गैस जिसे निष्क्रिय गैस बोला जाता है, लक्षण उसका लिखना है और उसका प्रमुख जो उपयोग होता है उसको भी लिखना है। ये उत्कृष्ट गैस को होगा। 13 नंबर, प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, ये जितने पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के जितनी भी गैसें हैं आपको जरूर याद करना है अच्छी तरीके से। संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषताएं को लिखिए और डी ब्लॉक के तत्व क्या है इसको भी बताना है। यानी संक्रमण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावनाएं भी है। ब्रोमाइट गैस के
से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोमाइड ऐश से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। उसके बाद अगला 16 नंबर है आपको। 16 नंबर आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा, सिलेबस के अंदर शायद नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। आपका पाइरोलुसाइनेट केमोनोफोर को बनाने की विधि का वर्णन। और 17 नंबर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो गुण होते हैं उसका अंकुंचन जो होता है उसके बारे में अच्छी तरीके से याद करना है, उस पर टिप्पणी भी लिखना है। तो अंकुंचन के बारे में लेंथेनाइड का और एक्टिनाइड के गुण भी दोनों का याद कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 17 नंबर। 18 नंबर एक बार फिर से देखते हैं। लेंथेनाइड के तत्व किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीकरण अवस्था पर टिप्पणी लिखना है। ये हो गया 19 नंबर, मतलब 19 नंबर प्रयोगशाला विधि में एथिल ब्रोमाइड बनाने का सचित्र वर्णन करना है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की देखिए सभी को आप चाहे जहाँ से याद कर लीजिए, अपने बुक से कहीं से भी, आप विद्या क्वेश्चन बैंक अवतार कहीं पर लिख टिक लगाकर आप ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल योम एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। अगली नेक्स्ट जो आपका बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हम अच्छा सा मैटर भी देंगे और पूरी नोट्स भी देंगे, क्योंकि अभी हम उतने अपने अकेले होने की वजह से और कुछ भी टाइम नहीं लगता है मुझे नोट्स बनाने में, नहीं तो मैं अच्छी तरीके से नोट्स भी देता, फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो ये भी देता हूँ और साथ ही साथ चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी कराता हूँ, अंकित प्रश्न भी करा चुका हूँ पूरे पाठों का। आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिए, इसका PDF हम वहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना है। आप हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक जरूर करिए। देखते हैं कितने लोगों ने इसे व्यू किया और कितने लोगों ने लाइक किया, देखते हैं व्यू के बराबर लाइक आता है या नहीं, हमें आप कैसे सपोर्ट करते हैं। 21 नंबर है लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल को निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको लिख देना है, याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका 22 नंबर है फिनॉल बनाने की, जो फिनॉल होता नहीं है, तो फिनॉल बनाने की विधि का वर्णन करना है और समीकरण देना है। साथ ही इसमें जो OH समूह होता है इसको दर्शाइए और बताइए उसका समीकरण भी कैसे होता है। OH जो इसमें होता है फिनॉल में, तो क्लोरी बेंजीन बनाने की का वर्णन करना है, क्लोरो बेंजीन बनाने की जो विधि होती है उसका वर्णन, और भौतिक और रासायनिक गुण भी इसका लिखना है, इसका उपयोग भी लिखना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करना है, उसके बाद आपका शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्या शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाना है, वर्णन करना है और इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी देना है। 27 नंबर है आपका, 27 नंबर आपके सामने है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन और नामांकित चित्र सहित कीजिए और अपक्रियाओं को समीकरण भी देना है। ठीक है, ये हो गया फार्मिक अम्ल। 28 नंबर ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखना है और इसकी 3 रासायनिक अपक्रिया का वर्णन भी करना है। ये हो गया 28 नंबर। 29 नंबर है प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने का सचित्र वर्णन करना है, एथिल एमीन बनाने का। ठीक है, 30 नंबर है आपके सामने, लास्ट पार्ट में आपका जाता है जैव अणु के पाठ। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और उसके उपयोग, रासायनिक समीकरण, विधि का सभी को बताना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसी तरीके से साथ में विटामिन के बारे में भी बनाना है, कितने समूह में बांटा जाता है वो भी बताना है, उसका वर्णन करना है डिटेल में, विस्तार में भी। और प्रोटीन का संरचना संरचना बताइए और उसका विस्तार से समझाइए। हार्मोन क्या है उसके बारे में बताना, इसके प्रकार भी बताना है, इसके कार्यों को भी बताना है कि इसका कार्य क्या होता है हार्मोन को, ये भी बताना है। तो आपको क्या करना है, इतने क्वेश्चन हमने 33 क्वेश्चन दिया हूँ, 33 क्वेश्चन में 100% आपको 30 अंक मिलने वाला है, मेरी गारंटी है। अगर ना मिल जाए तो फिर कहना आ करके। तो आप पूरी तरीके से इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक देखते हैं कितने लोग करते हैं, व्यू की अपेक्षा लाइक ज़रूर बराबर ही आना चाहिए। आपके सपोर्ट हमें चाहिए। आप लोग अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ, आपके बच्चों के लिए, आपके जो कुछ भी होंगे आपके आगे चल के हम अच्छे से अपने चैनल पर अच्छी प्रोवाइड करेंगे। तो बस क्या करना है आपको, इसी तरीके अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट भी कर देना है कि आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट की चाहिए, मैं उसके लिए कोशिश करूं। फिर भी वैसे मैं केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे क्वेश्चन जो 2-3 अंकों का आते हैं उसको भी लेकर आऊँगा। तो बस आपको सपोर्ट करना है। और बाकी इंग्लिश की क्लास भी, इंग्लिश की सारी क्लासेज चल रही हैं, लेकिन अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा की तैयारी करें। बाकी स्पोकन इंग्लिश और तरह तरह की जो भी इंग्लिश क्लास होती है वो भी डालते रहते हैं। मैथ की जो इंपॉर्टेंट जो भी होंगे 8 नंबर 7 नंबर, इनका मैं एक सवाल हल कराऊंगा हर एक पार्ट से, जो 100% आते हैं उनका भी। आप वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए, बने रहे मेरा टेक्नो प्लस HD चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद। और एक बार कमेंट जरूर कर देना, अच्छा बुरा हो सके तो। और साथ ही साथ इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ कमेंट कर देना, मैं इसका PDF दे दूँगा। ओके, चलिए मस्त रहिए और अपनी लाइफ को वेस्ट करिए और अच्छे से परीक्षा में पास हुए। गुड लक।